हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रेटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे, बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 के फिजिकल को लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के फिज़िकल के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके आई हूँ, तो मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके। तो चलिए बात कर लेते हैं। टाइम बिल्कुल भी दिन में मिला नहीं है, अभी 10 o'clock हो रखे हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिएगा जब टाइम मिलेगा तो उसको अपलोड करूँगी। तो हम बात करने वाले हैं फिज़िकल को लेके। तो आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों का फिजिकल जो है वो जनवरी में करा दिया जाएगा, जनवरी लास्ट। बहुत कम चांसेस हैं कि वो फेब तक पहुँचे, फिर फेब के फर्स्ट वीक में, अदरवाइज जनवरी में आपका फिजिकल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और एसएससी का तो कोई भरोसा भी नहीं है कि कब नोटिस रिलीज़ कर दे, कब आपके एडमिट कार्ड आ जाए। डायरेक्ट एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ऐसे कोई नोटिस नहीं आएगा। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट नहीं की है, वो बिना किसी भी तरह की देरी किए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करनी कैसे है? कुछ लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से जिनका पहले से ही स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे होंगे। कुछ लोग मेरी तरह होंगे जो पूरा प्रॉपर अपना पढ़ाई में लगे रहते होंगे और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से उनका कोई नाता नहीं होगा। उनके लिए मेन कंसर्न नहीं है फिजिकल। उनको ऐसा लगता है कि सीपीओ में अगर हम फिजिकल कर लेना भाई तो कोई हर्डल ही नहीं है, जैसे कि फिर तो डीपी हमारी सीएसएफ तक के बारे में नहीं सोचते लोग। अगर सीपी फिजिकल हो जाए तो डीपी हमारी सीधा। सीपीओ में लोगों का ये हो जाता है कई बार। वैकेंसीज भी इस बार बहुत अच्छी हैं। तो अगर मैं बता रही हूँ, आपने प्री क्वालिफाई किया है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट हैं पढ़ने में। अगर आप फिजिकल कर लेते हैं ना, मतलब सीपीयू का जो फिजिकल का सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। 10% बच्चे ही, 10 to 15% अप्रॉक्स बच्चे ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाते हैं, ये लगा लीजिए। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितने कम कैंडिडेट्स जो हैं वो, कुछ बच्चे तो अपीयर ही नहीं होते इस फिजिकल को काफ़ी टफ मानते हुए, और जो अपीयर होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में ही रहते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को फिजिकल क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले तो जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, आपको वो क्यों करनी है वो भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। आइए बात कर लेते हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक रनिंग शुरू नहीं की है, मैं उनको बोलूँगी सबसे पहले वो स्लो रनिंग से स्टार्टिंग करें। 1 वीक आपको स्लो रनिंग ही करनी है। आपको कोई ऐसे एकदम वैसा रूटीन फॉलो नहीं करना है, आपको नॉर्मली स्लो रनिंग करनी है। आपके पैरों की मसल्स को आदत होनी चाहिए रनिंग की। ठीक है, 1 वीक स्लो रनिंग करने के बाद में देन 2 चॉइसेस आपके पास में होंगे। आप डे वाइज रूटीन फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कि हाँ ठीक है आज हम लॉन्ग रनिंग करेंगे, आज हम नॉर्मली अपनी टाइम मेजर करेंगे। इस तरीके से 1 वीक तक मैं बोलूँगी आप टाइम के बारे में सोचे भी ना, डिमोरलाइज आपको नहीं होना है। ऐसे ही अभी जाते ही पहले दिन अगर आपने टाइम ऐसे मेजर करने लग गए, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। जिन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मेरा फिजिकल वीक है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात, अब आप लोग पूछेंगे कि रनिंग कितनी करें हम लोग, तो मैं यही बोलूँगी कि अब जब आप स्लो रनिंग करते हैं, बॉयज़ की कैटेगरी का पूरा मॉड्यूल और गर्ल्स का मैंने अलग वीडियो में आप लोगों को समझाया हुआ है कि सीपीओ का फिजिकल में क्या क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो उस वीडियो को आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बॉयज़ के लिए बात करें, नॉर्मली आजकल सभी, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी 400 मीटर की ट्रैक वाले ग्राउंड में तैयारी करते हैं। ठीक है, अच्छा आइडिया होगा। जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 95 सेंटर्स पर आपको मिलेगा भी 400 मीटर वाला ट्रैक ही। ठीक है, तो सही भी रहता है मतलब उससे प्रिपरेशन करना। तो हम बात कर लेते हैं कि रनिंग कितनी करनी है हमको शुरुआत में, या सीपीओ के लिए। तो जो बॉयज़ हैं उनकी 1600 मीटर रनिंग है वहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि कम से भी कम 5 किलोमीटर तक रनिंग आपको लेके जानी है। मैं ये नहीं कह रही कि पहले दिन आपको 5 किलोमीटर करनी है, मैं ये सब बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा। जितनी भी आपसे होती है
आप शुरुआत में 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड इस तरीके से लगाइए। मतलब बढ़ाते 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 10 राउंड तक आप ले जाइए। मैं 10 राउंड क्यों बोल रही हूँ, ये रनिंग जो है ना, अगर आपकी रनिंग अच्छी होगी, आपका शूट अच्छा होगा, आपकी मतलब जो लॉन्ग जंप है वो अच्छी होगी, हाई जंप अच्छी होगी, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे मेन है रनिंग। अगर आपने रनिंग अच्छे से कर ली, बाकी 3 चीज़ें भी आप अच्छे से कर पाएंगे। मतलब जो मेन आपका 1600 और 800 है, तो बस के लिए क्योंकि 1600 है तो कोशिश करें 10 राउंड तक तो लेके ही जाएं। मतलब अपने राउंड्स पहले स्लो स्लो करके, जब आपके पैरों को 10 राउंड की आदत रहेगी, 4 राउंड आपको महसूस भी नहीं होंगे, ठीक है। और जब 10 राउंड आप दौड़ेंगे तो मैं नहीं कहती कि 10 के 10 राउंड आप बहुत फास्ट स्पीड में दौड़ लेंगे, ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप वो स्लो रनिंग के थ्रू आप उनको लेके जाएंगे। देन आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 2 दिन आप रिपीटेशन लगा सकते हैं। 800 मीटर की रिपीटेशन आप लगा सकते हैं, 800 मीटर के 3 रिपीटेशन आप लगाइए टाइम मेज़र करके। उसके बाद में आप वीक में 1 दिन ये फॉलो कर लीजिए, वीक में 1 दिन आप 400 मीटर की रिपीटेशन लगाइए, ठीक है। अपना डिवाइड करके देख लीजिए, मतलब पूरा ऐड ऑन करके देख लीजिए कि कितना हमारा मीटर। रिपीटेशन बहुत कारगर होते हैं स्पीड बूस्ट करने में, लेकिन आपको पहले ही वीक रिपीटेशन नहीं लगानी है। आपको पहले भी नॉर्मल अपनी स्लो और लॉन्ग रनिंग करनी है बेसिकली। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स को कितनी रनिंग करनी चाहिए। गर्ल्स का क्योंकि 800 मीटर है, तो ये ना सोचें कि बस हम तो 2 राउंड मारेंगे और ऐसे फिजिकल करके आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पहले दिन जब आप ग्राउंड में जाएँ, आपसे 1 ही राउंड लगे, 2 राउंड लगे, आप नो प्रॉब्लम, आपसे जितने भी राउंड आराम से लग रहे हैं, कोशिश करें कि कम से कम आधा राउंड या 1 राउंड उससे एक्स्ट्रा ही लगा के जाएं। जब तक आपकी बॉडी पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, अंदर से आपकी सांस नहीं बनेगी। भाई सांस जो बनती है ना हमारी बॉडी में, वो एक लॉन्ग रनिंग से ही बनती है, ठीक है। तो 800 मीटर के लिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम 800 मीटर ही रनिंग करके जाएंगे। आराम से 2 किलोमीटर तक की रनिंग करें। पहले दिन नहीं होगी कोई बात नहीं, ये 1 वीक बाद सब कर लेंगे। अगर डाइट वगैरह अच्छे से फॉलो करोगे तो 1 वीक बाद आप 2 किलोमीटर तक आराम से कर लोगे। 2 किलोमीटर आपको करनी ही है। 6 राउंड तक आराम से ले जाएगी, कोई इशू नहीं है। 6 राउंड तक जब आप ले जाएंगे तो फिर आपको CPO की जो रनिंग है वो कुछ भी नहीं लगेगी, और आराम से बिना अपने मेंटल प्रेशर लिए आराम से फिजिकल को क्वालिफाई भी करके आएंगे। तो वही बिल्कुल बॉयज़ की तरीके से आप लोगों ने भी करना है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, संडे चूज़ कर लीजिए और वीक में कोई और डे चूज़ कर लीजिए। आपको वीक में 1 डे का आपको रेस्ट ही लेना है। कई बार हम लोग सोच जाते हैं कि नहीं भाई रेस्ट नहीं लेना, मेरे पास टाइम कम है और मैं तो प्रिपरेशन करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो एक वीक में 1 डे का रेस्ट आपका इतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका 6 दिन का वर्कआउट। उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर मन करता है वॉक करने का, वॉक आप कर सकते हैं। रनिंग प्लीज़ उस दिन ना करें, अवॉइड करें। 6 दिन आपको रनिंग करनी, तो 6 दिन में से आप 3 दिन आप स्लो रनिंग और लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। बचे आपके 3 दिन में आप 1 दिन टाइम मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। ये सेकेंड वीक का मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वीक में आपको बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप से लॉन्ग रनिंग करनी है। सेकेंड वीक में आपने 3 दिन कर ली, वो कोई भी दिन आप अपने हिसाब से, इतना सब समझदार हैं तो वो अपने हिसाब से देख सकते। 3 दिन आपने लॉन्ग रनिंग करनी है, 1 दिन आपने 400 मीटर की रिपीटेशन लगा लीजिए। गर्ल्स की क्योंकि 800 ही है तो 600 की रिपीटेशन भी लगाएं, फिर 200 मीटर की रिपीटेशन 1 दिन लगाएं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब जब तक दाना पानी अच्छा नहीं मिलेगा, दौड़ तो अच्छे से होने वाली है नहीं। अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए सुबह में आप फिजिकल करें, मतलब सुबह में रनिंग की तैयारी करें, ठीक है। शाम में जिनमें सुबह में नहीं आ पाता है शाम को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने शाम में तैयारी की तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा ऐसे रहता है कि खाली पेट, सुबह में पेट थोड़ा खाली रहता है तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है वो वेट को कंट्रोल, थोड़ा बाहर की चीज़ें तो अभी आप अवॉइड ही करिए, चाहे किसी का वेट ज़्यादा है या कम, ठीक है। स्टैमिना बनने में अदरवाइज़ बहुत इश्यूज आते हैं, तो आप बाहर की चीज़ें अभी अवॉइड ही करें। साथ ही साथ आप वही नॉर्मली सबको पता होता है भाई आजकल ना डाइट यूट्यूब बाबा ऐसे हैं कि सब कुछ मतलब पता लगवा ही देते हैं आजकल तो। तो फिर भी मैं बताऊँगी आप लोगों को शाम के टाइम ज़्यादा ऐसे एकदम से मतलब जाना, और एकदम से ये नेचुरल चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। वैसे भी नहीं आपने आज खाया है आप मतलब घोड़े की तरह दौड़ने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हफ्ते भर खा लीजिए, उसके बाद आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। 1 मुट्ठी आपको काले चने भिगोने हैं,
फिर एक मुट्ठी से मतलब थोड़े मतलब ऐसे समझो इस प्रोपोर्शन में आपको सारी चीज़ें भिगोनी है कि वो एक कटोरी हो जाए, ठीक है। भीगने के बाद थोड़े आपको काले चने लेने हैं, थोड़े आपको कच्ची पीनट्स लेनी है, ठीक है। सोयाबीन अगर आप ले सकते हैं तो वो भी थोड़ी मात्रा में ले लीजिए। तीनों चीज़ें भिगो के, साथ ही साथ बादाम भी आपको अलग से भिगोने हैं, तो वो बादाम भी आप भिगोइए। बाकी ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह ये सब लीजिए आप। मैं 3 ड्राई फ्रूट्स आप खा लोगे, मेरे को पता है। जो आत्मा रोती है ना खाने में, वो चने खाने में रोती है। चने, मूंगफली और ये जो मैंने आपको बताया सोयाबीन, ये भिगो के खाइए ज़रूर। 1-2 दिन अजीब लगेगा, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। एंड मैं तो ऐसा भी करती थी और बहुत अच्छे और लोग भी करते थे। जो चने का पानी होता है ना, पहले अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए, चने को वॉश करके फेंक दीजिए। 2 से 3 बार आप वॉश कीजिए, फेंक दीजिए। फिर उसके बाद जिस पानी में आप उनको भिगो के रखते हैं सुबह में, उसको पी लीजिए, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद होता है। जनरल बता रही हूँ, कुछ ऐसा कहीं से देख के पढ़ के नहीं बता रही हूँ, जो खुद पे अप्लाई किया है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। प्लस बनाना सुबह में जैसे होता है कि सुबह में क्या खा के जाए, रनिंग से पहले एक बनाना आप ले सकते हैं। ज़्यादा मत खा के जाइएगा, बाद में खा लो ज़्यादा। एक बनाना ले सकते हैं आप लोग, और एक एप्पल वगैरह कुछ ऐसा ले सकते हैं, या तो फिर ठीक है इस तरीके से कुछ खा के आप अपनी रनिंग कीजिए। एक कुछ टाइम बाद ऐसा होगा आपके थोड़ा बहुत पेन तो देखो होना ही है सर्दियों में ज़्यादा। एक और चीज़, मूर्खता में आके कोई इंजरी मत करा लेना। पहले दिन गए, लॉन्ग जंप मारी और ठुक गए, ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। अगर आपकी रनिंग अच्छी हुई ना, लॉन्ग जंप आप तो देने आ जाती है, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग जंप अभी आप करके देख लें, 1 वीक बाद आप लोग देखेंगे कि जितनी भी आपकी बॉयज़ की है 12 फीट, गर्ल्स की है 9 फीट। मतलब अगर गर्ल्स की अराउंड 8 फीट आ रही होगी, वो 1 फीट लाने में ही ना जो बच जाती है, उसी में सारी आफतें होती हैं। ऐसी बॉयज़ का भी 11 तक सब लोग चले जाएंगे। तो जब आप उतना जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको तब जंप करनी आती है, ठीक है। जंप करनी अगर आपको आती है, देन आप 1 फीट बढ़ाने में क्या है, अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस जो आप दौड़ के आते हैं ना अपने पिट की साइड, वो आपको स्पीड फास्ट रखनी है। जब आप जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं, वहाँ से आपके जो कदम हैं वो लंबे होने चाहिए, और पास आते आते आपके कदम छोटे हो जाने चाहिए। साथ ही साथ आपको फाउल का मेन ध्यान रखना है। लॉन्ग जंप में फाउल की वजह से ही लोग निकलते हैं, ना तो जहाँ से आपके पिट की स्टार्टिंग होने वाली से पहले एक लाइन खींची होती है, उस पर आपका पंजा नहीं आए, और जो लास्ट में पिट के अंदर एक लाइन खींची होती है 9 फीट पे जो लगा होता है गर्ल्स में, या फिर बॉयज़ में लगा होता है 12 फीट पर, उस पर एडी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करें, यहीं से ही कि आपको कोई इशू ना आए। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी दूरी मेज़र कर लेते हैं कि हम इतनी दूर से जो टेक ऑफ लेने वाले हैं, या फिर इतनी दूर से हम दौड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सीखने स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव मिलता है, वो नापने के लिए आपको देते हैं। आप कदम गिन के भी कर सकते हैं कि भाई हमारा पैर जिससे कि एक्सचेंज ना हो जाए, हम पैर आपस में इंटरचेंज ना हो जाए, इसलिए हम अब पहले से अपना नापेंगे। तो आप उन लोगों को बोल दीजिए सर एक बार ऐसे इधर से जाना चाहता हूँ, तो अब वो आप लोगों को पूरा मौका देंगे, ठीक है। वो लोग भी चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हों। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, क्योंकि सारे पैरामिलिट्री स्टाफ होते हैं जहाँ पे फिजिकल पढ़ता है, और डीपी में भी अगर पढ़ेगा तो यहाँ पे भी सब बहुत कोऑपरेटिव है। सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों का फिजिकल हो, तो इसीलिए अपनी तैयारियाँ कीजिए। बात आती है हाई जंप की। हाई जंप में नॉर्मल एकदम से ऐसे सीधी जंप ना करें, ठीक है। सीजर जंप आपने करनी है, एक पैर उठा के दूसरे पैर से आपने जंप लेनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको इसमें जंप के बारे में ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ, तो आप पर्टिकुलर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल के अच्छे से एक बार जंप के बारे में देख लीजिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है, अगर आप समझने वाले होंगे इतनी चीज़ों से भी समझ जाएंगे। एकदम से बॉयज़ की 4 फीट नहीं हो रही मुझे, 4 फीट 2.5-3 फीट से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा लें, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स की 3 फीट है तो नहीं हो रही आपसे 3 फीट, 2 फीट से शुरुआत कर लो। आपको सिर्फ सबसे पहले जंप करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब रनिंग की शूट है आपका, बॉयज़ का 100 मीटर 16 सेकेंड्स में, गर्ल्स का 100 मीटर 18 सेकेंड। ज़्यादा पैर शूट के चक्कर में ना तोड़ें, शूट आप सब लोग कर ले जाएंगे। बस फिजिकल करते वक्त जब आप वहाँ सेंटर पर होंगे, तो बिल्कुल भी पता है हम लोग क्या कर जाते हैं, जैसे कि मेरे बैच में जब मेरा फिजिकल हुआ था तो मेरे साथ में कई लड़कियाँ क्या करती थी, जैसे लाइन दिख गई ना, लाइन की हमको यहाँ पे फिनिश करना है, तो वो लाइन देखते ही कि अब तुम आगे, और स्लो डाउन हो जाते हैं, एकदम से ही टाइम खत्म हो जाता है। और सच बता रही हूँ मैं आपको, जनरली मैंने 2 बार CPO का फिजिकल क्वालिफाई किया है,
2019 और एंड 2019 के थ्रू मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और 2020 के थ्रू भी मुझे डीपी ही मिलने वाली थी, बट मैंने क्योंकि मुझे इसमें डीपी मिल चुकी थी तो उसका मेडिकल स्किप किया था। मेरा फिजिकल मीन्स वगैरह उसकी भी सारी चीज़ें हो रखी थी। तो मैंने 2 बार, फर्स्ट टाइम में तो शूट में इतने बच्चे आउट नहीं होते, लेकिन सेकेंड टाइम में मैं आपको बता रही हूँ 6 बच्चों को एक साथ शूट कराते हैं, उसमें से 3 बच्चे अनफिट हो रहे थे शूट में। सोचिए, बहुत मतलब शूट में नहीं होता। अब तो तब तक हमें लगता था कि शूट में तो कोई अनफिट ही नहीं होता, इसमें तो सभी इसको तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, हर कदम पर आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। हर कदम पर आपको सोच विचार कर चलने की ज़रूरत है। ओवर स्मार्ट में कहीं भी नहीं बनना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी चीज़ों का, और ना डरना है और ना ही ओवर स्मार्ट बनना है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना देखिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, चाहे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है। वन बाय वन आई थिंक हमने सभी जो जितने भी क्लियर सबको टच कर लिया है। हमने रनिंग की बात कर ली, हमने जंप की बात कर ली, दोनों साथ ही साथ हमने शूट की भी बात कर ली। फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रही जो शॉर्ट्स के थ्रू या किसी अनदर वीडियो के थ्रू आप लोगों की वो क्वेरी सॉल्व कर दूँगी, इतना कोई इशू नहीं है। एक और बात, थोड़ा रनिंग पे आते हैं क्योंकि पहला मॉड्यूल है, अगर आप लोग वही नहीं कर पाते तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। खाने पीने का सबसे अच्छा ध्यान रखें, अच्छे से घर का पूरा खाना लें, बाहर का खाना अवॉइड कर दें, बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। सर्दियाँ हैं, किसी हर एक तरह की इंजरी से बचें। जंप वीक में 2 से 3 डेज़ ही करें, 6 के 6 दिन जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैरों में बहुत पेन होता है जंप से, कुछ गर्ल्स को तो स्वेलिंग तक हो जाती है जंप से, तो ऐसी इंजरी से प्लीज़ बचें। पहले अपनी रनिंग कर लें, रनिंग पहले कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे। जैसे 4 मिनट का टाइम है गर्ल्स के लिए, तो 3:40 तक ले आए अपना टाइम, बहुत आराम से आ जाता है। 3:26 में मारी है हमने, और लास्ट 2020 वाला तो बिल्कुल प्रिपरेशन करके नहीं गई थी, 3:32 में वो भी की है। तो ऐसे नहीं है कि मैं आपको हवाओं में चीज़ें बता रही हूँ, हवाओं में आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। देन बॉयज़ की बात हम कर लेते हैं। सेम ही चीज़ बॉयज़ को करनी है कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जंप ही जंप करे जा रहे हैं, जंप ही जंप करे जा रही है। ये गलतियाँ मैंने की हैं, देखिए सच बताऊँ तो मैं जंप क्योंकि मेरी अच्छी नहीं थी, अच्छी क्या नहीं थी, मेरी दोस्त हुआ करती थी, देखिए मैं आपको बताऊँगी। तो उनका एक बारी मतलब उन जंप क्वालिफाई नहीं हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको जंप में इशू आता है। पहले को मुझसे एक बार इसी पे दे चुकी थी उन्होंने, क्योंकि मुझे वही चीज़ बताई तो मेरे मन में बैठ गई। वो वैसे फिजिकली बहुत फिट थी और अभी भी फिजिकली फिट ही हैं वो, तो उन्होंने चूँकि मुझे वो चीज़ बताई तो मेरे मन में वो चीज़ बैठ गई कि मीनू उनका वो इतनी फिट है, उनसे जंप नहीं हुई तो उससे जंप क्या ही होगी। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में बैठ गई, तो इस वजह से मुझे जंप से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो डरने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पैनिक कर गई एक बार घर पे जब तैयारी कर रही थी। तो उसी वजह से मैं बार बार जबकि प्रैक्टिस करती थी, पैरों में मैंने काफ़ी दर्द अपने में कर लिया था। तो उस चीज़ों के लिए फिर आई तो ऐसे ही आ गई, जब इतना कुछ नहीं है फिर मैंने कुछ टाइम का गैप करके की तो मेरी जंप आने लगी, फिर कोई इशू नहीं था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसीलिए कि ज़्यादा ना करें। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, जंप डेफिनेटली आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। तो अपनी रनिंग डाइट का मेन आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बार ओवरव्यू सब चीज़ों को ले लेते हैं कि वीक में 3 दिन लॉन्ग रनिंग, एक दिन आपका 400 मीटर के रिपीटेशन, एक दिन आपका 800 मीटर के रिपीटेशन, एक दिन आपका 600 मीटर के रिपीटेशन, एक दिन टाइम मेजरमेंट। इस तरीके से सारी चीज़ें आपने करनी है। इसके साथ ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद।